टू द वीडियो और आपका आज स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं महाभारत, जहां पर पांचाली पांडु पुत्र से कर रही है एक तरह से प्रश्न कर रही है ना। हाँ, प्रश्न कर रही हैं और देखते हैं अब आगे क्या होता है। युधिष्ठिर उस चीज को किस तरीके से लेते हैं, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दुशासन का खून मांगा था ना। वो अनुज है पांचाली, अनुज, उसे क्षमा कर दो। यार ये चीजें लाइव देखने को मिलती हैं। आप चाहे दुर्योधन और दुशासन को भले ही क्षमा कर दें, परंतु मैं नारी जाति के स्वाभिमान का प्रतीक हूं। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। प्रिय भीम, तुम तनिक समझाओ ना पांचाली को। मैं तो स्वयं अपने आप को नहीं समझा पा रहा भ्राताश्री, तो पांचाली को क्या समझाऊंगा? और समझाने के लिए है भी क्या भ्राताश्री? हम में से कौन पांचाली से ये कहने का साहस कर सकता है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ? ये भूल जाओ कि दुशासन ने तुम्हें बालों से पकड़कर खींचता हुआ इस भरी सभा में लाया था। ये भूल जाओ कि उस सूतपुत कर्ण ने तुम्हें वेश्या कहा था। ये भूल जाओ कि दुर्योधन के कहने से दुशासन ने तुम्हारा वस्त्रहरण किया था। हाँ। क्षमा की बात और है भ्राताश्री, और है, परंतु स्वयं क्या ये सब कुछ आप भूल सकते हैं? बोलिए भ्राताश्री, ये सब कुछ आप भूल सकते हैं? भ्राताश्री के सामने ऊंचे स्वर में बोलने की शिक्षा किसने दी? तुम इतने योग्य कब से हो गए कि भ्राताश्री से प्रश्न करने लगे? महावीर की पहचान तो ये है कि उसमें सहन शक्ति अधिक होती है। तो कृपया मेरे सामने अपनी वीरता का प्रदर्शन भी न करो। मैं तुम में से किसी को कार तो नहीं कह सकती, पर मेरे लिए तुम सबों को अपनी वीरता सिद्ध करनी पड़ेगी। मेरे ये खुले हुए केश देखो, या तो आंखें झुका लो, या अंजलि भर दुशासन की छाती का लहू ले आओ। और अब कृपया मुझे अपने इस हस्तिनापुर से ले चलिए। यहाँ की हवा में मुझे सांस नहीं ली जा रही है। जब सांस लेती हूँ तो मेरे आत्मसम्मान के जीवित जलाए जाने की दुर्गंध आती है। चलो पांचाली, चलो। फिर से ना महाराज का संदेशा आया है कि वे दूत क्रीड़ा भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए अब तो आपको द्यूत क्रीड़ा भवन में जाना ही पड़ेगा। ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा का पालन करने के लिए वहां जाना ही होगा पांचाली। बड़े भैया, यदि आपको वहां जाना ही है तो आप ये वचन दीजिए कि आप वहां चौसर नहीं खेलेंगे। क्या मैं इसे प्रतिबंध मानूं प्रिय अनुज? प्रतिबंध नहीं बड़े भैया, प्रार्थना। मैं ये वचन नहीं दे सकता, क्योंकि यदि ज्येष्ठ पिताश्री ने आज्ञा दी तो मुझे वहां खेलना ही होगा। क्या आप ये वचन दे सकते हैं कि अब आप अपने भाइयों के शस्त्र और अस्त्र दांव पर नहीं लगाएंगे? हाँ, मैं ये वचन देता हूं। और क्या आप ये वचन दे सकते हैं कि अब आप उनकी स्वाधीनता को दांव पर नहीं लगाएंगे? हाँ, मैं ये वचन भी देता हूं। और क्या आप ये वचन भी दे सकते हैं कि यदि अब द्यूत हुआ तो अब मुझे दांव पर नहीं लगाएंगे? पांचाली, तुम ये वचन लेकर भ्राताश्री का अपमान मत करो। श्री राम ये जानते थे पांचाली कि मृग सोने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आखेट पर चले ही गए। तो क्या वो केवल लोभ था? क्या स्वयं सीता जी भी ये नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसा कोई पशु नहीं होता? तो क्या उन्होंने जानते बूझते श्री राम को एक अनजान आपत्ति के मार्ग पर भेज दिया था?
जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे न तुम रोक सकती हो और न मैं। उसे न भीम की गदा रोक सकती है और न अर्जुन के बाण। इसलिए चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना सभ्यता का उल्लंघन है। सारे बैठे हैं। सम्राट युधिष्ठिर, महारानी द्रौपदी अपने अनुजों सहित द्यूत क्रीड़ा भवन में पधार रहे हैं। महाराज, प्रिय युधिष्ठिर अपने अनुजों सहित और आपकी पुत्र वधू के साथ आपको प्रणाम कर रहे हैं। सुखी रहो। आपके आशीर्वाद की छाया हमें सदैव ही दुखों की धूप से सुरक्षित रखती है। ज्येष्ठ पिताश्री, मेरे लिए क्या आज्ञा है? जो आज्ञा मैं देने जा रहा हूं पुत्र, उसे देकर स्वयं मैं भी प्रसन्न नहीं हूं, परंतु प्राचीन परिवारों की जीवन यात्रा में कुछ ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जहां बड़ों को अनचाहे आदेश भी देने पड़ते हैं। मैं हस्तिनापुर राज्य के विभाजन से प्रसन्न नहीं था। अपने पूर्वजों के इस राज्य का विभाजन मेरे हृदय का एक ऐसा घाव है जो कदाचित कभी नहीं भरेगा। पुत्र युधिष्ठिर, तुम कुरु परिवार के ज्येष्ठ पुत्र, इसलिए तुम्हारा दायित्व दूसरे भाइयों से अधिक है। कदाचित आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी तुम अपने अनुजों को यह समझा पाओगे कि एक ही तुड़ीर में बहुत से वाण तो रह सकते हैं, परंतु एक ही वन में दो सिंह नहीं रह सकते। एक ही घर में दो उच्चाकांक्षाएं नहीं रह सकती। दो ऋतुएं एक साथ नहीं रह सकती। दो नदियां एक साथ नहीं रह सकती। किसी एक को दूसरे में मिल जाना ही पड़ता है। मेरा पुत्र दुर्योधन तुम लोगों में मिल जाने या तुम्हें अपने से मिला लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो तुमसे एक दांव और खेलना चाहता है। दांव पर है 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का अज्ञातवास। यदि तुम जीते तो दुर्योधन को 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास स्वीकार करना होगा, और यदि वो जीता तो यही तुम्हें स्वीकार करना होगा। क्या अनु दुर्योधन की ओर से पासे फिर मामाश्री ही फेंकेंगे ज्येष्ठ पिताश्री? इस प्रश्न का उत्तर तो दुर्योधन ही दे सकता है। मुझे उत्तर मिल गया ज्येष्ठ पिताश्री। तो क्या तुम इस दांव के लिए अपनी स्वीकृति देते हो पुत्र? यदि ये आपका आदेश है तो मेरी स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता। आपकी आज्ञा का पालन होगा ज्येष्ठ पिताश्री। खुश हो गए।
प्रणाम मामाश्री। आयुष्मान भव।